जब हम कर्ज या डेट के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर लोगों के लिए ये एक जाल है, एक ऐसा बोझ जो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि अमीर लोग इसे बिल्कुल अलग नजर से देखते हैं? उनके लिए कर्ज कोई जाल नहीं, बल्कि सफलता की सीढ़ी चढ़ने का सबसे ताकतवर औजार है। तो सवाल यही उठता है कि कर्ज असल में है क्या? एक जाल जो हमें फंसाता है या फिर एक सीढ़ी जो हमें ऊपर ले जा सकती है? कमाल की बात यह है कि इसका जवाब इस पर निर्भर नहीं करता कि कर्ज क्या है, बल्कि इस पर कि हम उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों के पैसे से जुड़े फैसले एक अदृश्य स्क्रिप्ट या यूं कहें कि एक तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम से चलते हैं और हमें इसका पता तक नहीं होता। ये प्रोग्रामिंग बचपन में ही हमारे दिमाग में डाल दी जाती है। अब ये समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, दो तरह की सोच होती है। एक तरफ है मध्यम वर्गीय सोच जो हमेशा सुरक्षा, फिक्स्ड रिटर्न और गारंटी की तलाश में रहती है। वहीं दूसरी तरफ है अमीरों की सोच जो लेवरेज पर जोर देती है। लेवरेज का मतलब है कम पैसे से ज्यादा बड़ी संपत्ति को कंट्रोल करना, यानी अपने पैसे की ताकत को कई गुना बढ़ा देना। वो विकास और सोचे समझे जोखिम से संपत्ति बनाते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये हमारे दिमागी ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखा एक कोड है। बचपन में सुनी बातें जैसे अमीर लोग लालची होते हैं या हम ये खरीद नहीं सकते, ये सब हमारे अवचेतन मन में घर कर जाती हैं और पैसे को लेकर हमारे हर फैसले पर असर डालती हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये हमारी किस्मत नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोग्रामिंग है और किसी भी प्रोग्रामिंग की तरह इसे भी बदला जा सकता है, इसे रीराइट किया जा सकता है। और यहीं से दौलत बनाने का पहला और सबसे ज़रूरी कदम शुरू होता है, हमारी मानसिकता। तो चलिए अब इसे और गहराई से समझते हैं। कोई भी बड़ा वित्तीय कदम उठाने से पहले सबसे पहला काम है अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करना। और इसका सबसे ताकतवर तरीका है अफर्मेशंस, यानी सकारात्मक कथनों को बार बार दोहराना। इसे सिर्फ कहना नहीं है, इसे पूरे विश्वास के साथ महसूस करना है। सोचिए, जब हम इस एक विचार को बार बार दोहराते हैं तो हम असल में अपने दिमाग के अंदर नए रास्ते बना रहे होते हैं, नए न्यूरल पाथवेज। ये एक नई दौलत वाली मानसिकता की नींव है जो धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है। ये जो लाइन है ना, ये कमी वाली सोच पर सीधा हमला करती है। ये हमें याद दिलाती है कि पैसा कोई सीमित चीज नहीं है जिसके लिए लड़ना पड़े, बल्कि एक ऊर्जा है, एक नदी की तरह जो लगातार बह रही है। और इस सोच के साथ हम उस बहाव को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। ये उन जगहों से भी दरवाजे खोलता है जहां हमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। और आखिर में ये सबसे जरूरी बात कि दौलत का असली मकसद सिर्फ नोट इकट्ठा करना नहीं है। इसका असली मतलब है आज़ादी, वो ताकत जिससे कोई भी अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सके। ये मानसिकता उस आज़ादी को पाने का पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। ठीक है, तो एक बार जब हमारी सोच सही हो जाती है ना, तो फिर बात आती है सही तरीके की। और यहाँ पर कर्ज एक न्यूट्रल टूल, एक औजार के रूप में सामने आता है। इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अच्छे और बुरे कर्ज में एक बहुत बड़ा फर्क है और इसे समझना बेहद जरूरी है। अच्छा कर्ज संपत्ति खरीदता है, यानी ऐसी चीजें जो जेब में पैसा डालती हैं। और बुरा कर्ज देनदारियां खरीदता है, यानी ऐसी चीजें जो जेब से पैसा निकालती हैं। बिल्कुल साफ। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। यह है सनी। सनी ने लेटेस्ट आईफोन खरीदने के लिए 2 लाख रुपए का लोन लिया। ये एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत वक्त के साथ सिर्फ घटेगी। ये बुरे कर्ज का एक क्लासिक उदाहरण है। और दूसरी तरफ है बॉबी। बॉबी ने भी 2 लाख रुपए का लोन लिया, लेकिन उसने उन पैसों को अपने बिजनेस में लगाया, एक ऐसी संपत्ति जो इनकम पैदा कर सकती है। ये एक अच्छा कर्ज है। तो 1 साल बाद क्या हुआ, नतीजा देखिए। सनी को अपनी जेब से ईएमआई भरनी पड़ रही है और उसके फोन की कीमत भी काफी कम हो गई है। वहीं बॉबी अपने बिजनेस के मुनाफे से आराम से ईएमआई भर रहा है और उसने ऊपर से 1 लाख रुपए कमा भी लिए हैं। यही वो फर्क है जो दिखाता है कि एक ही रकम का कर्ज कैसे 2 बिल्कुल अलग नतीजे दे सकता है। और ऐसा मत सोचिए कि ये सिर्फ छोटे मोटे एग्जाम्पल हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोग और बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी दौलत बढ़ाने के लिए इसी वित्तीय लेवरेज के सिद्धांत का इस्तेमाल करती हैं। क्या आप जानते हैं कि निरमा के संस्थापक करसन भाई पटेल ने
अपना कारोबार शुरू करने के लिए सिर्फ 1,000 रुपए का कर्ज लिया था। उन्होंने अपने घर के आंगन में ही डिटर्जेंट बनाना शुरू किया था। और अब जरा इसे देखिए, हाल ही में मुकेश अंबानी ने रिलायंस के लिए 41,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है। ये दिखाता है कि लिवरेज का सिद्धांत हर स्तर पर काम करता है, 1,000 रुपए से लेकर 41,000 करोड़ रुपए तक। तो सवाल ये है कि कोई भी कर्ज का इस्तेमाल संपत्ति बनाने के लिए कैसे कर सकता है। ये रहे 4 तरीके। 1. बिजनेस शुरू करें। ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करें जो किराया दे, हाई रिटर्न वाली संपत्तियों में निवेश करें, या सबसे ज़रूरी अपने स्किल्स और अपनी शिक्षा में निवेश करें। लेकिन असल में जमीन पर हो क्या रहा है, जरा ये देखिए। भारत में ज्यादातर पर्सनल लोन देनदारियां खरीदने के लिए लिए जाते हैं। लगभग 50% लग्जरी सामानों पर, 25% नई गाड़ियों पर और 15% नए फोन पर खर्च होते हैं। सिर्फ 10% लोग इसे बिजनेस या शिक्षा जैसी संपत्ति बनाने वाली चीजों पर लगाते हैं। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जो अलग तरह से सोचने का फैसला करते हैं। तो चलिए अब इन दोनों हिस्सों को जोड़ते हैं। सफलता का फॉर्मूला इन 2 मुख्य स्तंभों को मिलाने में ही छिपा है, सही मानसिकता और सही तरीका। वित्तीय आज़ादी का रास्ता असल में इन 3 आसान कदमों से होकर जाता है। सबसे पहले अपनी सोच बदलें। दूसरा, कर्ज को एक औजार की तरह इस्तेमाल करना सीखें। और तीसरा, हमेशा देनदारियों के बजाय संपत्ति हासिल करने पर ध्यान दें। और इसीलिए हम इसे एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल के साथ इसे ख़त्म करते हैं। अगली बार जब कोई लोन लेने के बारे में सोचे तो बस ये पूछना है, क्या ये एक ऐसी संपत्ति बनाने में मदद करेगा जो जेब में पैसा डालेगी, या ये एक ऐसी देनदारी होगी जो जेब से पैसा निकालेगी? जवाब ही किसी के भी वित्तीय भविष्य को तय कर सकता है।